नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रिया और रोहन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। रोहन की जॉब लगते ही प्रिया और रोहन ने अपने घर वालों की सहमति से शादी कर ली। घर में प्रिया की एक जेठानी, जेठ और एक छोटा देवर और सासू माँ ससुर जी भरा पूरा परिवार था। प्रिया का वहां मन तो लग गया। रोहन के पास 1 महीने की ही छुट्टियां थी। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई तो रोहन ने वापस भोपाल जाने के लिए कहा। उसने यह बात अपने घर वालों को बताई और कहा कि मैं प्रिया को भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन रोहन के पिताजी ने कहा, अभी तो प्रिया नई नई है, कुछ दिन हमारे साथ भी रहने दो, थोड़ा हम सब में घुल मिल भी जाएगी इस बहाने। फिर जिंदगी भर तुम लोगों को साथ ही रहना है, अगली बार आओ फिर ले जाना। मन तो प्रिया का भी बहुत था रोहन के साथ जाने का, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा परिवार के साथ रह लूंगी। रोहन के जाते ही प्रिया की जेठानी सीमा और सासू माँ सरला ने सारे घर की जिम्मेदारी प्रिया पर ही सौंप दी। प्रिया सुबह चाय नाश्ते से लेकर रात में दूध जमाने तक की जिम्मेदारी सब प्रिया पर ही थी। प्रिया के मायके में तो छोटा सा परिवार था। अब यहाँ आकर एकदम से इतना सारा काम उसके ऊपर पड़ा तो प्रिया रात होने तक थककर चूर हो जाती। उसे दिन भर 1 मिनट का भी समय नहीं मिलता था। रोहन दिन में जब भी कॉल करता तो प्रिया कहती है, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, अभी मुझे काम है। रात में रोहन कॉल करता तो इतने प्रिया सो जाती। कभी कभी तो प्रिया की सुबह आंखें ही नहीं खुलती। तो घर में उस दिन हंगामा हो जाता। किसी की चाय नहीं बनी है तो किसी को गर्म पानी नहीं मिला है। सरला चिल्लाने लगती, महारानी कब तक सोती रहेगी, यही सब सीख कर आई है क्या मायके से। इसकी माँ ने इतना नहीं सिखाया कि ससुराल में थोड़ा जल्दी उठते हैं, अब हम ही काम करते रहेंगे क्या, मेरी तो उम्र हो चुकी है। घर में सीमा भी लेट उठती थी, लेकिन सरला जी उसे कुछ नहीं कहती। एक दिन प्रिया ने अपनी जेठानी को कहा, दीदी आप भी तो इतना लेट उठते हो, मम्मी जी आपको तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। तभी सीमा कहने लगी, मेरा जैसा बनना है क्या, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, इस घर में मैं 10 सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, तू तो अभी कल ही आई है। इतना कहकर प्रिया को चुप करा देती। सीमा और सरला जी की आपस में इतनी बनती थी कि कोई भी घर में नई चीज आती थी सब सीमा की सहमति से ही आती थी। अगर घर में कोई सब्जी बनती है, छोटा काम हो या बड़ा काम हो या शॉपिंग पर जाना है, सब सीमा ही करती थी। और सरला जी प्रिया को तो डांटती ही रहती थी, कभी भी उससे प्यार से बात नहीं करती थी। प्रिया को काम से ज्यादा तो इस बात का बुरा लगता था कि मम्मी जी मुझसे तो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती है, मैं तो अभी नई नई आई हूँ, मम्मी जी ने जो कहा वही सब करती हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी जी मुझसे खुश नहीं है। एक बार तो जब हद ही हो गई, सीमा और सरला जी दोनों बाहर लॉन में बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। सीमा कह रही थी, मम्मी जी प्रिया को तो खाना बनाना तक नहीं आता, आज की रोटियां तो कच्ची थी, पता नहीं अपने घर से कुछ सीख के आई है या नहीं। ऊपर से मुझसे कहती है, मम्मी जी आपको कुछ नहीं कहती, मेरे जैसा काम इसको आता है क्या, और मैंने तो बहुत काम कर लिया, कुछ दिन मैं भी तो गरम गरम रोटियां खाऊं। प्रिया ने यह सब सुन लिया था, लेकिन प्रिया ने कुछ नहीं कहा, सही समय आने का इंतजार कर रही थी। थोड़े दिनों बाद रोहन प्रिया को लेने घर आया। तब प्रिया ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा मन लग गया है, मैं अभी नहीं जाना चाहती, यहाँ परिवार में सबके साथ अच्छा लगता है। क्योंकि प्रिया अपने परिवार में अपने एक सदस्य की तरह जगह बनाना चाहती थी।
रोहन तो चला गया, लेकिन थोड़े दिनों बाद प्रिया एक दिन चक्कर खाकर गिर गई और फिर पता लगा कि प्रिया तो प्रेग्नेंट है। बस दिनों को बदलते देर न लगी और प्रिया की सासू माँ अब प्रिया को तो बेड से उठने ही नहीं देती, क्योंकि सीमा के तो कोई बच्चा नहीं था। अब प्रिया ने ही उन्हें खुशी दी है, तो सरला जी दिन भर प्रिया का ख्याल रखती। अब घर में झगड़े होने लगे। तब सरला जी ने कहा, अब तक प्रिया घर का काम करती, तब तो शांति थी घर में। सीमा, तब तो तुम एक कप चाय भी ना बनाती थी, और अब उसकी तबीयत खराब है तो काम करना ही पड़ेगा ना। तुम्हें तो प्रिया की हाथ की रोटियां भी पसंद नहीं थी, अब तुम बनाओ। लेकिन प्रिया बोली, नहीं मम्मी जी, सीमा दीदी अकेले नहीं करेगी घर का काम, हम सब मिलकर करेंगे। और काम करने से शरीर भी सही रहता है, सारे दिन सोने से तो अच्छा है काम कर लो। घर परिवार में सभी मिलजुल कर कोई भी काम और सबकी सहमति जरूरी होती है। अब तक सीमा को समझ आ चुका था कि प्रिया सही कहती है, मैं अब तक गलत थी। प्रिया के आने से पहले मैं अकेली थी, तब तो मुझे ही करना होता, लेकिन अब हम दो हैं तो हम दोनों को साथ साथ ही करना होगा। अब सीमा और प्रिया दोनों बहनों की तरह रहने लगी।